जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप लोग को मालूम है कि आज के क्लास में हम लोग देखिए ITF या अगर हम लोग चैप्टर की बात करें 12th मैथ, ठीक है, 12th मैथ और NCERT चैप्टर की बात करें तो चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम क्या है ITF। आई से होता है इन्वर्स, टी से होता है ट्रिगोनोमेट्रिक और एफ से होता है फंक्शन। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोम। क्या बोलते हैं? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बोलते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग 2000 तो देखिए यहाँ पर कितना है जी 2022 में पूछे गए प्रश्नों को लिए हैं जो कि 2022 में पूछे गए प्रश्न थे और सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लिए हैं ताकि ये वीडियो जो है कम से कम मतलब छोटा से छोटा हो सके, ज़्यादा बड़ा ना हो। तो जल्दी आप लोग जो है इसका सही आंसर बताइए कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको 1 से 2 ऑब्जेक्टिव जो है बिल्कुल जो है इससे रिलेटेड मतलब इससे मिलता जुलता आपको एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं अगर इस टोटल क्वेश्चन पर यदि कमांड कर लेते हैं तब। चलिए तो जल्दी आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। चलिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर लिखा गया है कि cos इन्वर्स 2 लिखा गया है, तो इसी को आप cos इन्वर्स और 2 को कितना लिख सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, तो अब यहाँ पे ध्यान देना है। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, तो कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा सिर्फ 2 हो जाएगा। तो इसीलिए 2 के स्थान पर हम लोग कितना लिख सकते हैं कॉसेक 30 डिग्री लिख सकते हैं। या तो आप कॉसेक 30 डिग्री लिख दीजिए या π/6 भी लिख सकते हैं। 30 डिग्री को π/6 भी लिख सकते हैं। इसको जब हटाइएगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि π/6 हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का सही जवाब तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और इस प्रश्न को जो है कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। चलिए जल्दी आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। चलिए कितने लोग जो है इस प्रश्न को जो है सही आंसर करते हैं। चलिए यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि tan इन्वर्स 1/7 है प्लस में tan इन्वर्स यहाँ पर 1/13 है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि tan इन्वर्स x और प्लस में tan इन्वर्स क्या होता है, तो y बराबर में कितना होता है x प्लस में y बटा में 1 - xy होता है। तो इसी के आधार पर जब आप लोग बनाइएगा तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर क्या हो जाएगा tan इन्वर्स रहेगा और यहाँ पर जब देखिएगा तो 1/7 प्लस में 1/13 हो जाएगा और 1 - 1/7 गुने 1/13 हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देना है tan इन्वर्स, ठीक है। यहाँ पर लसा लीजिएगा तो 13 × 91 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा तो 13 × 91 आप इसी को इससे भी लिख सकते हैं 7 × 13 लिख सकते हैं, ठीक है। अब 7 से 7 कटेगा बच जाएगा 13, फिर 13 से 13 कटेगा 7 बच जाएगा 1 और ये हो जाएगा ऊपर 1 और नीचे हो जाएगा 7 × 13। अब इसको जो है आगे कैलकुलेट कीजिएगा तो tan इन्वर्स होगा और ऊपर हो जाएगा 20 बटा में कितना 20 बटा यानी 7 × 13 और इसके बाद में नीचे हो जाएगा लसा लीजिएगा तो 7 × 13 कितना हो जाएगा लसा 7 × 13 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 7 × 13 - 1, ठीक है। अब इसको और आगे कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या होगा बताइए। जब इसको और आगे कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा tan इन्वर्स कितना हो जाएगा tan इन्वर्स और ऊपर है आपको 20 बटा में इससे तो इससे ख़त्म हो जाएगा है कि नहीं, तो ऊपर बच गया 20 और नीचे बच गया 13 × 7 = 91, 91 में से 1 गया तो 90, इससे ख़त्म हो जाएगा। तो tan इन्वर्स 2/9 बच जाएगा। tan इन्वर्स 2/9 देखिए कहाँ पे है tan इन्वर्स 2/9, तो देखिएगा तो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को कितने लोग सही करते हैं और जरूर कमेंट कीजिएगा कि यह प्रश्न जो है किनका सही है। चलिए जी आइए अब इस प्रश्न को सही कीजिए। चलिए 2 tan इन्वर्स 1/2 है, तो इसी को लिख सकते हैं tan इन्वर्स 1/2 और फिर प्लस में tan इन्वर्स 1/2।
तो जब इसको और इसको जोड़िएगा तो 1 1 2 हो जाएगा, यानी कि 2 tan इनवर्स 1/2 हो जाएगा। अब इसी को लिख दीजिएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 और 1 माइनस 1/2 गुने 1/2 और आगे कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स, और ये जब लसा लीजिएगा तो 2 होगा, कितना होगा 2, 1 प्लस 1, ठीक है। नीचे जब लीजिएगा तो 1 हो जाएगा, चलिए 1 होगा और माइनस 1/4 हो जाएगा। अब इसी को थोड़ा और आगे कैलकुलेट कीजिए, चलिए इसी को थोड़ा और आगे कैलकुलेट कीजिए, इसी को थोड़ा और आगे कैलकुलेट कीजिए तो क्या होगा, देखिए जब इसको और आगे कैलकुलेट कीजिएगा तो देखिए क्या होगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि tan इनवर्स ये हो जाएगा ऊपर में 2 और नीचे में कितना हो गया 2। अभी 4 में से 1 घटेगा बटा में 4। अब यहाँ के बाद जब आगे आप ध्यान दीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स और इससे यह ख़त्म, ठीक है। तो ऊपर बच गया 1 और ये घट जाएगा 3/4, घट के कितना हो जाएगा 4 में से 1 गया तो 3 और नीचे 4। तो इसी को आप लिख सकते हैं tan इनवर्स, ठीक है। और ये जो है 1 रहेगा गुणा 4/3। अब देखिए 4/3 कहाँ पे है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए थोड़ा और गंभीरता के साथ, कट के 1/1 बच गया और नीचे घटेगा तो 4 में से गया तो 3 कितना 4। अब यहाँ पर 1/1 होगा गुणा 4/3, क्योंकि भाग हो जाएगा, भाग जो है गुणा हो जाएगा तो पलट जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा तो tan इनवर्स 4/3, tan इनवर्स 4/3, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स 4/3, ऑप्शन नंबर tan इनवर्स 4/3 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है और बताना है कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, देखिए यहाँ पे आप लोग जानते हैं जैसे कि दिया गया है साइन इनवर्स 3/5 प्लस में साइन इनवर्स तो 12/13 दिया गया है। साइन इनवर्स 3/5 और प्लस में साइन इनवर्स 12/13। तो ये जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स y, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ठीक है। और यहाँ पर जब देखिएगा तो x बाहर, यानी x बाहर कर दीजिए, क्या कर दीजिए, चलिए यहाँ पर जब x बाहर y बाहर कीजिएगा तो √1 माइनस x², और फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस, अब x को बाहर कीजिए तो 1 माइनस y², रूट अंडर, ठीक है, रूट के अंदर ही रहेगा। तो इसका यूज करके जैसे कि आप लोग जानते हैं पहले से, इसी का यूज करके हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पर साइन इनवर्स तो होगा, लेकिन 3/5 को बाहर कीजिएगा तो √1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। अब 12/13 को बाहर कीजिएगा तो √1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ के बाद साइन इनवर्स 3/5 क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 3/5 √144/169 प्लस 12/13 √1 माइनस 9/25, ठीक है। साइन इनवर्स 3/5 √, ये हो जाएगा 169 और 169 में से घट जाएगा 144 प्लस 12/13 √, लॉसा लीजिएगा तो 25 और 25 में से 9 घट जाएगा, ठीक है। इतना तो समझ रहे हैं ना। अब यहाँ के बाद जब आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा तो देखिए, आगे जब आप लोग ध्यान दीजिएगा, आगे जब आप लोग ध्यान दीजिएगा तो देखिए क्या होगा। अब यहाँ के बाद जब ध्यान दीजिएगा तो ये हो गया साइन इनवर्स 3/5 रूट के अंदर
ये घटेगा तो 169 बटा में, और ऊपर घटेगा तो 25 होगा, यानी 9 में से 4 गया तो 5 और 6 में से 4 गया तो 2। ये प्लस हो जाएगा, 12/13 होगा रूट अंडर, तो 25 में से 9 गया तो 16/25, 16/25। ठीक है, साइन इनवर्स, ठीक है, 3/5 रूट अंडर, यहाँ पर क्या है, गुणा है। 25 जब रूट से बाहर निकलेगा तो कितना होगा, 5 होगा, तो यहाँ पर आ गया 5, 169 का 13 प्लस 12/13 गुणा 16 निकलेगा बाहर तो 4 और 5 निकलेगा तो 25, 25 का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ के बाद साइन इनवर्स, ठीक है, इसको कैलकुलेट कीजिए। 5 तिहाई 15 और 13 पचे 65 प्लस 12 चौका, चलिए 12 तिहाई 36, 12 चौका 48 और बटा में 65। अब यहाँ के बाद जब आगे ध्यान दीजिएगा तो क्या होगा बताइए, तो यहाँ पर बराबर होगा और साइन इनवर्स कितना, लॉसा ले लीजिए 65, तो साइन इनवर्स 65 और 15 प्लस में 48, तो ये हो गया साइन इनवर्स 8 5 13 का 3 हाथ में 1, 4 1 5 1 6, यानी कि साइन इनवर्स 63/65, साइन इनवर्स 63/65, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि 2022 के 12th मैथ जो पेपर हुआ था 2022 में, तो उसमें ये ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे, तो इस ऑब्जेक्टिव को हम लोग देख लिए। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं तक कराने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।